औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको 8वीं जमात का साइंस। जो मेरा टॉपिक है बेटे, ये साइंस के हवाले से है। तो टॉपिक का नाम है बेटे रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसमें हम सब टॉपिक देखेंगे आज। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन न्यू बेबीज। इससे पहले कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते क्या है। सेक्स Chromosomes are present in the nucleus cells of every humans। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी तमाम सेलों में न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है। उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो बेटे, क्रोमोसोम्स के दो सेट्स होते हैं। देखा गया है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। Out of these 23 pairs of chromosomes, 22 pairs of chromosomes are similar in structure, and these are known as autosomes, while the 23rd pair is known as sex chromosome। तो आपको पता है कि इंसानों में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, और उनमें से एक जोड़ा जो होता है, एक पेयर जो होता है, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से पुकारते हैं। तो इन दो क्रोमोसोम, जो ये एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, एक इसमें एक्स होता है बेटे, तो एक वाई होता है। तो इसमें एक पेयर में एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक में वाई होता है। तो जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अब होते हैं ये स्पेशल सेल्स पोजेस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स कहते हैं। तो क्या देखा गया है कि फीमेल्स जो होती हैं, जिनका गैमेट जो होता है एक्सेल होता है, उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है। इन केस ऑफ फीमेल्स देयर लाइज द एक्स क्रोमोसोम, व्हाइल इन मेल्स that means 100% of chromosomes in females are X, while in males half of the gametes sperms have X chromosome and half of the gametes sperms have Y chromosome। ये आपको याद रखना चाहिए। जो फीमेल्स होती हैं उनमें सारे क्रोमोसोम X होते हैं, लेकिन देखा गया है कि जो मेल्स होते हैं उनमें 50% of the chromosomes are Y chromosomes and 50% of the chromosomes are X chromosomes। अब सवाल पैदा हो कि हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्स ऑफ द बेबी। हाउ वी डिटरमाइन द बेबी सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। तो आपको पता है, अगर एक फीमेल है, ये एक मेल है, तो फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो क्या जब फ्यूजन होता है, जब जाइगोट बनता है, तो वहां पर सिर्फ एक पेयर रहता है। इस फीमेल से या तो ये एक्स आए, फीमेल से तो एक्स है, तो कोई भी ये एक्स आए, यहाँ एक्स, ये यहाँ आएगा, और मेल से एक एक्स आएगा। 50% क्रोमोसोम्स आर देयर एक्स, तो यहाँ से एक्स आएगा। एक्स और एक्स जब मिलते हैं तो जाइगोट क्या बनता है, एक्स क्रोमोसोम वाला। तो जब ये एक्स क्रोमोसोम वाला जाइगोट बन गया, तो बेटे ये फीमेल फ्यूटस में डेवलप हो जाएगा। और अगर यहाँ से एक्स क्रोमोसोम जाता है फीमेल पार्ट से, तो वाई क्रोमोसोम आता है मेल पार्ट से, तो यहाँ पर एक्स वाई जाइगोट बनता है। एक जाइगोट बनता है जिसका जो एक्स और वाई कॉम्बिनेशन है वहाँ पर बनती है। तो जब ये एक्स और वाई कॉम्बिनेशन होगी, तो वहाँ पर क्या मेल गैमीट वहाँ पर मेल फीटस वहाँ पर जन्म लेगा। तो अब क्या है, मैं पढ़ूंगा फिर सेक्स में। इफ द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम्स fertilizes the egg, then zygote formed will have XX combination of sex chromosomes, due to which baby born will be a girl।
If the sperm carrying a Y chromosome fertilizes the egg, then the zygote formed will have XY combination of sex chromosomes and newborn baby will be a boy. तो देखा गया है कि 50% परसेंटेज जो है ये मेल्स की हो सकती है और 50% चांसेस जो हैं फीमेल्स के हो सकते हैं। तो अब आपने देखा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा दैट वुड बी ए boy or a girl, and there are equal chances of 50% chances of having a male and 50% chances of having a female. तो फिर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दागी जैसे छोटे छोटे वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, हर ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, सेल्स में पाए जाते हैं। तो देखा गया जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। तो इन 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़े हैं वो एक जैसे होते हैं, उनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। लेकिन एक पेयर जो होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो मेल्स में अलग होता है और फीमेल्स में अलग होता है। तो मेल्स में हम उसको एक्स वाई निशानी से जाहिर करते हैं और फीमेल्स में हम एक्स एक्स के जरिए उसको जाहिर करते हैं। तो देखा गया है जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनके लिए स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। तो मेल फीमेल्स में क्या देखा गया है, वहाँ पर एग्स होते हैं, गैमीट्स जिनको हम कहते हैं, उनमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब एक मेल और फीमेल के दरमियान कॉपुलेशन होती है, मिलते हैं, तो वहाँ पर मेल से एक्स एक्स आता है क्रोमोसोम और मेल से एक्स वाई क्रोमोसोम आता है और फीमेल से एक्स एक्स क्रोमोसोम आता है। तो अब मिलना तो सिर्फ दो का है, मेल से एक्स जाएगा, फीमेल से एक्स आएगा, तो एक्स एक्स बन गया, तो बच्चा जो होगा वो लड़की होगी। और अगर मेल से वाई गया तो फीमेल जाहिर है वहाँ से एक्स ही है, तो एक्स और वाई, तो वहाँ पर बच्चा जो होगा वो मेल होगा। तो 50% चांसेस आर ऑफ हैविंग ए मेल, 50% चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि बच्चा नर होगा या मादा होगी। तो इस बात को समझने के लिए हमें ये जहन में रखना होगा कि जो भी हम इल्ज़ाम लगाते हैं औरतों पर कि आपको लड़की पैदा हुई, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, बेगलत है। साइंस से इसको रद्द कर दिया है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल जिम्मेवार है। तो आप इसको अपनी कापी पर उठा के याद करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी वस्सलाम।